जब उसे भूख लगी थी, इसलिए वह नाव को किनारे पर छोड़कर टापू पर इधर उधर घूमने लगा। पर उसे ना तो कोई ऐसा पेड़ नज़र आया जिस पर फल लगे हों, और ना ही कोई जानवर दिखाई दिया जिसका वह शिकार कर सके। जब भूख के मारे उसका बुरा हाल होने लगा तो उसने सोचा कि बेहतर यही है कि अपनी नाव लेकर फिर से समुद्र में चला जाए और वहीं कोई मछली वगैरह पकड़ने की कोशिश करे। उस टापू पर भूखों मरने से अच्छा है कि तूफान से जूझकर भी किसी तरह अपना पेट भर ले। जो मसीनी मानव थे वहाँ जो है खाने पीने का कोई सामान नहीं था। तो उसने यही सोचा। जब वह किनारे की तरफ लौटने लगा तब अचानक उसकी मुलाकात मशीनी विचारक से हो गई। विचारक उस समय बहुत सी घास और मिट्टी हाथ में लिए उनसे एक पुतला गढ़ रहा था। माहीगीर को लौटते देखा तो वह हंसता हुआ उसके सामने आ गया। तुम मुझे पहचानते हो? उसने माहीगीर से पूछा। माहीगीर ने अखबारों में उसकी तस्वीरें देखी थी, फिर भी वह तुरंत उसे नहीं पहचान सका। कुछ देर हक्का बक्का सा उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, तुम वही हो जिसके लिए 4 साल से तुम्हारे लोग परेशान हैं। विचारक ने उसकी बात पूरी कर दी। वे लोग 4 साल से मेरा पता नहीं लगा पाए, जबकि मैंने इस अरसे में, माने इन 4 सालों में, इस अरसे में एक नई दुनिया ईजाद कर ली है। ईजाद कर ली मतलब आविष्कार कर ली है। तुमने देखी है मेरी दुनिया? इस दुनिया में कोई किसी चीज़ के लिए किसी का मोहताज नहीं रहेगा। मोहताज होना मतलब आश्रित होना। हर आदमी जो है सेल्फ डिपेंड है। हर आदमी अपनी जगह में पूरा है, सब दूसरे से अलग, अकेले, आज़ाद। यहाँ न किसी को तुम लोगों की तरह भूख लगती है, न काम करके पसीना आता है, न किसी को नींद सताती है, न समुद्र और तूफान से डर लगता है। हर आदमी हर वक्त काम करता रहता है और इस तरह और अपनी तरह काम करने वाले नए नए आदमी तैयार करता रहता है। ठीक है, उसने ऐसी एक दुनिया बसाई थी जहाँ आदमी सिर्फ काम करता है। ये मशीनी लोग जो थे, बने हुए थे, इनको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना इनको नींद आती है, ना इनको किसी चीज़ से डर लगता है। अब आप सोच लो कि जिसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं वो तो मशीनी कहलाए। देखने में शक्ल सूरत में भले ही मानव जैसा हो, लेकिन वो मानव तो कहला नहीं सकता है ना। तो इसने बहुत सारे लोग इस तरह से बनाए हैं। माहीगीर उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ, पर और कुछ भी कहने से पहले उसने पूछ लिया, यहाँ खाने को कुछ मिल सकता है? विचारक इस पर और भी हंसा, बोला, यह दुनिया तुम्हारी दुनिया की तरह भूख और ठंड से सताए जाने वाले लोगों की नहीं है, जो खाने और कपड़ों के बिना जी ही ना सके। खाना पीना, ठिठुरना, सांस लेना, ये सब पुरानी बातें हैं जिन्हें यहाँ कोई नहीं जानता। जिन लोग मशीनी मानव थे उन लोग सांस भी नहीं लेते थे। सांस कैसे लेंगे? हम लोग तो ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, और वहाँ तो जो है वह मशीनों के द्वारा बनाया गया था, तो मशीनी थे। उसने माहीगीर की बाह थाम ली और पल भर में ही वहाँ से काफ़ी दूर एक खुले मैदान में पहुँच गए। उसने आज हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उसने माहीगीर की बाह थाम ली और पल भर में ही वे वहाँ से काफ़ी दूर एक खुले मैदान में पहुँच गए। माने कि काफ़ी दूर पहुँचे लेकिन बहुत जल्दी पहुँच गए, पल भर में।
एक क्षण में काफ़ी दूर उन लोग चले गए। ऐसे लगा कि उड़ कर गए, या जैसे टीवी में दिखाता है ना, तुरंत यहाँ से वहाँ चले आना, वैसे हुआ। वहाँ आकर माहीगीर की आंखें फटी सी रह गई। उसने देखा कि मैदान में चारों तरफ लोहे, लकड़ी और रुई कोयले के आदमी ढेरों के ढेर पड़े हैं। उनकी तरफ इशारा करते हुए विचारक ने कहा, देख रहे हो इन्हें? यह इतनी बड़ी जनसंख्या है। मैं तुम्हारी दुनिया में बसाने के लिए तैयार कर रहा हूँ। 8-10 साल में मेरे पास इतने आदमी तैयार हो जाएंगे कि तुम्हारी दुनिया के काम काज संभाल लेंगे। उसके बाद रोटी पानी और सांस के सहारे जीने वालों की दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। उसने बहुत सारा लकड़ी, काठ, कोयला इकट्ठा करके रखा था। और जैसे डॉल नहीं बनाया जाता है, जैसे कि दुर्गा पूजा में वो ये जो बिचाली होता है, वो बिचाली दे के पहले पुतला बनाते हैं, उसके ऊपर फिर मिट्टी थोपते हैं, फिर उसको एक सुंदर आकार देते हैं। उसी तरह से ये जो है वो पहले पुतला बना रहा है, उसके बाद उसके अंदर मशीन फिट करेगा और वो आदमी जो है तैयार हो जाएगा। और आदमी भी कैसा होगा? रुई धुनने वाले का सिर्फ मुंह ही आदमी जैसा होगा, बाकी का बॉडी जो है रुई धुनने जैसा होगा। जो जिस काम को करेगा उसका शरीर वैसा ही रहेगा। ना तो ये लोग खाना खाएंगे, ना तो ये लोग सांस लेंगे, ये लोग सिर्फ काम करेंगे। तो सोचो कि अगर दुनिया में ऐसे लोग होने लगे तो हमारी दुनिया की तो दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएगी। ये दुनिया इतनी खूबसूरत इसलिए है क्योंकि इसमें हम जैसे इंसान रहते हैं, जो दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं, जो दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं, दूसरों के दुख सुख में शामिल होते हैं, उनका दुख दूर करते हैं। इसलिए ये दुनिया इतनी खूबसूरत है। और अगर ऐसे मशीनी मानव इस दुनिया में आ जाए और हम लोग नहीं रहें, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस दुनिया की क्या हालत होगी, ये दुनिया कैसी हो जाएगी। कह रहे कि सांस के सहारे जीने वालों की दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। माहीगीर का पहले ही भूख के मारे बुरा हाल था। इस बात को सुनकर और आसपास के ढेरों को देखकर उसका दम और भी खुश्क हो गया। मतलब उसका दम जो है उसका और भी सूखने लगा। उसने किसी तरह पूछा, इन लकड़ी कोयले के आदमियों की दुनिया में बसाकर तुम क्या करोगे? कह रहे कि हम लोग आदमी की दुनिया में इन लकड़ी कोयले के आदमी को बसाकर दुनिया में तुम क्या करोगे? ये माहीगीर जो है किससे पूछता है? विचारक से पूछता है।